हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिमालयन हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अभी मैं लेकर आ चुकी हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिनको हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। जो प्रश्न आपकी परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं, 99% ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से हम क्लास करेंगे। और साथ ही अगर आप मैराथन क्लास करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही जिन साथियों का एग्ज़ाम 5 से 10 तारीख के बाद है, वो लोग अगर इच्छुक हैं प्राइवेट क्लास करने के लिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्राइवेट क्लासेस के माध्यम से आपका फुल सिलेबस जो है यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का कवर कराया जाएगा, रिवीजन कराया जाएगा, नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7355281416। ये नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी कल तक। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे बराबर आपके लिए प्रश्न आते हैं और पीडीएफ भी बहुत सारी अवेलेबल हैं। केवीएस मदान की बुक का पीडीएफ, यूथ कंपटीशन का, सभी का वहाँ पे अपलोड है। तो चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये वाला जो प्रश्न है ना, क्रम वाला, ठीक है, श्रृंखला वाला, ये अधिकतर आता है। इसके लिए करना क्या है, इसके लिए साथियों देखिए, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट हो या सेकेंड पेपर हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, नेट एग्जाम हो या फिर कोई एग्जाम हो, सभी एग्जाम प्रैक्टिस पर आधारित होते हैं। ठीक है, और आपको करना है अधिक से अधिक प्रैक्टिस, ताकि आपका कोई प्रश्न गलत ना हो पाए। ठीक है, आप अच्छा स्कोर कर पाएं, जिससे आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएं। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसे प्रश्न अगर गलत हो रहे हैं तो इनके लिए प्रैक्टिस करना है। अब जैसे यहाँ पे ये श्रृंखला वाला प्रश्न है और ये हमारे ऑप्शन है। अब कुछ साथियों को बहुत कठिन लगेगा, किसी के लिए बहुत आसान होगा, मतलब चुटकियों में सॉल्व कर देगा, और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके लिए बहुत टफ होगा। किस किस के लिए टफ है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ताकि हम और अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएं और एग्जाम तक हम इन चीज़ों को बहुत क्लियर कर पाएं। ठीक है, चलिए अब हमारा यहाँ पे जो प्रश्न है उसमें सबसे पहले तो ए लेटर है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है। हमें दिख रहा है कि ये क्रम से चल रहा है, इसमें कोई बैक नहीं है, कोई गैप नहीं है। ठीक है, तो हमारा डी के बाद ई आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है। अब यहाँ पे कौन सा आएगा उसको हमें देखना है। फिर हम देख रहे हैं कि वाई एक्स डब्ल्यू वी बैक में चल रहा है, विपरीत में चल रहा है। ठीक है, तो अब वी से पहले क्या आएगा, यू आएगा, तो यहाँ पे हमारा यू आ जाएगा। ई और यू आपको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो ये वाला काट दीजिए। ठीक है, 3 ऑप्शन बचे हैं। थोड़ा सा इसमें आपको ट्रिक लगाना है, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है, सही हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो ये जो यहाँ पे 2 के बाद 3 आ गया है, लेकिन 5 के बाद 6 आना चाहिए, तो 7 है। तो यहाँ भी हम 8 नहीं कर सकते और ना ही 6 कर सकते हैं, है ना, क्योंकि क्रम यहाँ से बढ़ चुका है। तो हमारे पास हमारा आंसर निकल के आ गया E11U, करेक्ट आंसर। आप भी सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये टॉपिक ये आपका रिसर्च से है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 99%। ठीक है, 99% ये टॉपिक एग्जाम में पूछा ही जाता है। अभी मुझे लाइव क्लास भी करनी है, प्राइवेट क्लास। चलिए 9 बजे से पहले इस क्लास को मुझे अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे जो है नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये आप यहाँ पे इंग्लिश में भी हमने लिया है, ये सिंपल वाला। ठीक है, सिंपल रैंडम सैंपल, कोटा सैंपल, सिस्टमेटिक सैंपल, स्नोबॉल सैंपल। तो नॉन प्रोबेबिलिटी आपको देखना है, 2 होते हैं, एक तो यादृच्छिक और एक अयादृच्छिक। ठीक है, तो नॉन और मतलब एक में प्रोबेबिलिटी रहेगा और एक नॉन प्रोबेबिलिटी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है नॉन वाला कि इसमें कौन सा है। ठीक है, नॉन वाला पूछा गया, तो नॉन में आप
नॉन पहले आप पहले प्रोबेबिलिटी देख लीजिए, यादृच्छिक देख लीजिए, ठीक है, गैर प्रायिकता या गैर यादृच्छिक। तो पहले आप यादृच्छिक देख लीजिए कौन कौन से हैं जिसमें ए है, ठीक है, जिसमें ए होगा वो नहीं होगा, क्योंकि ए वाला साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श ये आपका जो है यादृच्छिक है, ठीक है, गैर प्रायिकता नहीं है, गैर यादृच्छिक नहीं है। उसके बाद आपका जो सी ऑप्शन है जिसमें सी है व्यवस्थित प्रतिदर्श, ये भी नहीं होगा। तो अब आपके ये सभी ऑप्शन कट गए। बच्चे हमारे पास क्योटा प्रतिदर्श, जिसको कहते हैं क्योटा प्रतिदर्श, क्योटा सैंपल, ठीक, और एक स्नोबॉल हिमकंदुक। हिमकंदुक कैसे होता है, जैसे एक जुड़ा, फिर ऐसे दो जुड़ गए, फिर तीन जुड़ गए, ठीक है, ऐसे कोई बर्फ का गोला लुढ़कता हुआ जा रहा है, उसमें और बर्फ जो है सिमटती जा रही है, ठीक है, ये हिमकंदुक कहते हैं। ओके, तो ये आपका यहाँ पे वी ऑप्शन हो गया। इस टॉपिक को मैं क्यों लेकर आई हूँ, इसको आपको खुद तैयार करना है, इसको देख लेना है। साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श, नियत मात्रा, कोटा प्रतिदर्श जो है इसको नियत मात्रा भी कहते हैं, व्यवस्थित है, हिमकंदुक है, ठीक है, ये आपको देख लेना है। ओके, इसलिए मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ। आप किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, किस यूनिट को पढ़ना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और आपका सब्जेक्ट क्या है ये भी आप बता सकते हैं, क्योंकि मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर शेयर किया है यहाँ पे। तो अभी आपका जो सब्जेक्ट है उसका भी मैं शेयर कर सकती हूँ, ठीक है। चलिए, ये वाला प्रश्न भी आपका बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ये सादृश्य अनुमान वाला, सादृश्य अनुमान वाला, जिसमें सादृश्य, जैसे आप बोल रहे हैं कि मैम के जैसे ही मैंने एक और लड़की देखी है ठीक है, जैसे मेरी जैसी आप कहीं और किसी लड़की को देखते हैं तो सादृश्य अनुमान कहते हैं, इसको समानता कहते हैं, तरह, ठीक है, उसकी तरह, उसके जैसे, ठीक है। तो इस मतलब जहाँ तुलना की गई हो एक दूसरे की, उसके जैसा है ये, ठीक है, वहाँ सादृश्य अनुमान होता है। ओके, तो यहाँ पे एक कथन जो है, स्वाति जो है, स्वाति का मन एक वृक्ष है। स्वाति का मन जो है क्या है, वृक्ष है, जो सदैव उर्वर विचारों से लदा रहता है। मतलब स्वाति का जो मन है वो एक वृक्ष की तरह है, उर्वर वृक्ष की तरह है, जो लदा रहता है, मतलब फलों से। तो यह कथन सादृश्य अनुमान है, बिल्कुल सही है। स्वाति का मन एक वृक्ष है जो सदैव उर्वर विचारों से लदा रहता है, यह कथन केवल विवरणात्मक है। तो ये दोनों ही सही है, केवल विवरणात्मक है, ये भी सही है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, दोनों कथन सही है। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप किस टॉपिक, किस यूनिट को पढ़ना चाहते हैं ये भी बता सकते हैं। और अगर आपको प्राइवेट क्लास करनी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। छोटी क्लास इसलिए रखी है क्योंकि अभी मुझे प्राइवेट क्लास के लिए भी लाइव क्लास करनी होगी, इसलिए मैं इसको यहीं पे ख़त्म करूँगी और इस क्लास को अभी कुछ टाइम में ही आप सभी के लिए अपलोड कर दूँगी। धन्यवाद आप सभी का क्लास देखने के लिए।